प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री विश्वास सारंग का विपक्ष पर वार, अधिकारियों को धमकी देना बताया लोकतंत्र का दुर्भाग्य। सारंग बोले अधिकारियों के सामने खड़े नहीं होने वाले भी उन्हें डरा रहे हैं। विधायक जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, पटवारी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उठाए सवाल, बोले पीएम के जन्मदिन पर मनाया जाए बेरोजगारी दिवस। और सीएम निवास पर हुआ वर्चुअल कार्यक्रम, सीएम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से की बात, बोले योजना से जुड़े 37,94,000 परिवार। गुरुवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महावैक्सीनेशन अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बेरोजगार दिवस वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद ही बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है उसने दलाली और कारोबारी और कालाबाजारी बंद कर दी है। मंत्री सारंग यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर भी अपनी राय दी, टिप्पणी की। सारंग बोले कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र का जो व्यक्ति अधिकारियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था लोकतंत्र में, आज वही व्यक्ति उन्हीं अधिकारियों को धमकी देने जैसी बातें कर रहा है। आइए सुनाते हैं आपको सारंग का ये बड़ा बयान। प्रदेश में लगभग 69,784 कोरोना के टेस्ट हुए, जिसमें केवल 7 पॉजिटिव आए हैं। लगातार कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति है। देखिए, लोकतंत्र की ये दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अधिकारियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था वो आज धमकी देने की बातें कर रहे हैं। और अधजल गगरी छलकत जाए, मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता ये भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो नहीं होना होता है उसी को लेके भय दिखाया जाता है। किसी ने गालिब में कहा है कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, परंतु मैं चेतावनी देने वाले नेताओं को भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर धमकी, दादागिरी और दबाव नहीं चलता। भारत के अनेक प्रांतों में तेजादशमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और विश्वास के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी पर्व मनाया जाता है। नवमी की पूरी रात रति जगा करने के बाद दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर हैं वहाँ मेला लगता है। ऐसा ही कुछ उज्जैन जिले के तराना में भी देखने को मिलता है। यहाँ तेजाजी चौक पर तेजाजी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि सांप के काटने पर बाबा के नाम से धागा लिया जाए तो सांप के जहर का असर नहीं होता और पीड़ित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि लसूड़िया मोरी में रहने वाली शिवानी सेन ने जहर खा लिया, जिसकी सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। 2 दिनों तक छात्रा का इलाज भी चला, लेकिन गुरुवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों की अगर माने तो जो शिवानी थी वो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ साथ होटल में कैशियर का जॉब भी करती थी, लेकिन अचानक जहर खाकर जान देना सभी को परेशान कर रहा है। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी के अनुसार परिजनों के बयान लेने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला कुछ नहीं सर, रोज की तरह काम पे जाते हैं। हाँ, सुबह 7 बजे जाती थी, 7 बजे तक राजा राम के जाए और 7 के बाद में निकलती थी कोचिंग। अपना स्वीट है ना, उसके ऊपर उसकी कोचिंग, ऊपर कोचिंग। तो 8 बजे वहाँ से निकलती थी, 11 बजे घर आती।
क्या काम कर रहे हैं? जी राजाराम के जहाँ पे मिठाई की काउंटर पे मिठाई की काम काउंटर पे खड़ी होती। थाना लसूड़िया पे मर्ग क्रमांक 109/21 धारे से 74 में मर्ग कायम हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मृतका है शिवानी पिता मुकेश सेन, 20 उम्र कितनी बची? 20 साल, निवासी है लसूड़िया मोरी देवास नाके पे। इन्होंने 10 तारीख को कुछ खाया था घर पे और जांच थाना जिनकी जांच हो रही थी पहले, फिर 13 तारीख को यहाँ एम्बाजी भर्ती हुए। लड़की के बयान अभी तक नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। वो इस दौरान काफ़ी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाने जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि विश्व में द्वापर और त्रेता युग में भी ये देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 25 दिनों तक मनाया गया हो। उन्होंने आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 7 साल में मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनका जन्मदिन सेवा संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी से सवाल किया, पूछा कि देश में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो बेरोजगारी है, तो क्या पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए। आइए आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी का ये बयान, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ने बता दिया है कि ये जनता को तय करना है कि देश विश्व का सबसे बड़ा देश बेरोजगार हमारा है, क्या बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं। हमने कहा किसान बर्बाद हो गए इनके शासनकाल में, तो क्या बर्बादी दिवस के रूप में मनाएं। क्या इस नरेंद्र मोदी जी की वादा खिलाफी संसद में कहा उन्होंने 15,000 घोषणाएं पूरी नहीं की, तो 15,000 घोषणा वीर के नाम से बनाए। ऐसी अलग अलग संज्ञाएं अलग अलग परिस्थितियों में मोदी जी ने जिस तरीके से देश की हालात की है, बर्बाद किया है, तो वो जनता तय करे कि इनका जन्मदिन किस रूप में मनाएं। हमने शुरुआत में इस बात को कहा है। आने वाले पीढ़ियों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके कारण उनके नाम से भी उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसा भावना देश के परिवार के संवैधानिक स्वरूप में लाया गया और उनके जन्मदिन को हम सब मना। गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास से प्रदेश के 500 समूह की महिला सदस्यों से संवाद किया। बता दें, वर्चुअली एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश भर के जिलों से 500 समूह की महिला सदस्यों से सीएम ने डायरेक्ट बात की। इस कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है, जो एक गर्व की बात है। सीएम की अगर माने तो समूहों से लगभग 37,94,000 परिवारों को जोड़ा जा चुका है और आगे भी यह काम ऐसे ही जारी रहेगा। साथ संवाद था। मुझे कहते हुए गर्व है कि आजीविका मिशन के अंतर्गत 37 लाख से ज़्यादा बहनें मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और कई तरह की आजीविका की गतिविधियों का संचालन कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उनको हर संभव सहयोग देने का संकल्प प्रदेश की सरकार का है और इसलिए इस साल बैंक लिंकेज के रूप में 2550 करोड़ रुपया, 2550 करोड़ रुपया आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।